इंडिया गठबंधन आपको जैसे आपको अयोध्या में हराया है वैसे आपको गुजरात में हराया जाएगा। क्या ये कॉन्फिडेंस क्या फॉल्स कॉन्फिडेंस है? जब तक मोदी दिल्ली की कुर्सी पे है, गुजरात को खिसकाना बहुत टफ है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसको मैं सीरियसली ले रही हूँ और हम सबको लेना चाहिए। गुजरात की लार्जर मीडिया सरकार के खिलाफ लिख रही है। नरेंद्र मोदी के आने से पहले ही बीजेपी का युग एक तरह से वहां शुरू हो गया था या कांग्रेस का पतन शुरू हो गया था। 2017 में देखा था कांग्रेस का, जब ऐसा लगा था कि कांग्रेस हराने के पास पहुंच गई थी। आज ऐसी कल्पना करना कि बीजेपी को गुजरात में हराया जा सकता है, ये एक तरह से नामुमकिन लगता है। और वो शुरुआत हुई होती तो देश का भविष्य राजकारण अलग होता था। राहुल गांधी ने ऊपर से सब हवा बनाया पर नीचे जमीन पे नहीं बनाया। राहुल गांधी का जो तो एक करिश्मा बना है, आई वुड से कि जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो 17 में हुआ वो आगे भी यहाँ महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में भी हो सकता है। आज गुजरात में कहीं भी चले जाओ लोग बहुत नाराजगी व्यक्त करते हैं, बोलते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी हार गई है या हार जाएगी। लेकिन मुकेश अंबानी का जाना भी वहां पर एक तरह से एक मैसेजिंग देखी गई थी कि भाई मुकेश अंबानी इस बार 10 जनपद पर गए, मतलब हवा बदल गई है, इस तरह की बातें कही गई। वहां पर कांग्रेस में मतलब दो तरह के घोड़े होते हैं, एक तो शादी वाला और रेस वाला। जाना है उसका गुजरात और जो भाषण दिया है वो अपनी कदर के लिए बहुत अच्छी बात हो रही। बीजेपी का जो ब्रांडाइजेशन है उसके सामने राहुल कुछ कर रहे हैं, रिस्पेक्ट करती हूँ मैं। जब राहुल गांधी कहते हैं कि मैं आप देख लेना मैं आ रहा हूँ गुजरात जीतूंगा ऐसे, तो वो एक्चुअली नेशनल लेवल पे गांधी मोदी को और अमित शाह को कहना चाहता है कि आपका गुजरात वीक हो गया है। में सिर्फ एक सीट जीतने से या नेशनली उनकी जो टैली 99 पर गई है, तो उनको लगता है कि हम अगर बाकी देश में बीजेपी को बहुमत से रोक सकते हैं तो हम गुजरात में भी कुछ कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में आज हम बात करेंगे गुजरात के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि अचानक से हम गुजरात के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो पिछले हफ्ते विपक्ष के नेता राहुल गांधी गुजरात गए थे, अहमदाबाद गए थे और उन्होंने एक भाषण दिया और ये दावा किया कि अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी गुजरात में बीजेपी को हरा देगी। यही बात उन्होंने उससे पहले जब संसद में भाषण दिया था तब भी उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन आपको जैसे आपको अयोध्या में हराया है वैसे आपको गुजरात में हराया जाएगा। तो इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है वरिष्ठ पत्रकार, जानी मानी पत्रकार शीला भट्ट। शीला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो शीला जी का मैं परिचय दे दूं कि शीला जी कम से कम 45 साल से गुजरात में नहीं पूरे देश भर में पत्रकारिता कर रही है और जब से कांग्रेस की सरकार गुजरात में होती थी तब भी शीला जी पत्रकारिता कर रही थी। तो शीला जी अभियान नाम की एक पत्रिका थी गुजराती, उसकी मुंबई से चलती थी, उसकी वो संस्थापक रही हैं। रीडिफ में रही है, इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस अखबारों में, दैनिक भास्कर में, और अभी भी जगह जगह वो कॉलम लिखती रहती है और बहुत ही देश की, मतलब सिर्फ गुजरात ही नहीं देश की राजनीति को समझती है। तो शीला जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं, एक तो गुजरात में भी चुनाव बहुत दूर है, गुजरात में चुनाव होने 2027 में, मतलब अभी तो 3 साल से भी ज़्यादा समय बाकी है। तो राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि हम बीजेपी को हरा देंगे और ये तब बात कर रहे हैं जबकि 1985 के बाद, मतलब लगभग 40 साल हो गए कि कांग्रेस को अपनी मेजॉरिटी विधानसभा चुनाव में कभी मिली ही नहीं गुजरात में। और अभी मैं जो लोकसभा चुनाव की भी बात करूं तो जो वोट शेयर का फ़र्क है, बीजेपी को 62% वोट मिला है और कांग्रेस को मिला है 32%, मतलब 30% का फासला है। तो राहुल गांधी अचानक से ये कहाँ से दावा कर रहे हैं, या ये कॉन्फिडेंस क्या फॉल्स कॉन्फिडेंस है, या ये आत्मविश्वास उनमें कहाँ से आया, या विश्वास कहाँ से आ गया कि हम बीजेपी को गुजरात में हरा सकते हैं? मिलिंद जी, थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज नाइस टू सी यू एंड मीट यू। सो आपको मिलके बॉम्बे की याद आती है, इसलिए और ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, राहुल गांधी ने बहुत ही चालाकी से ये बात करी है। हाँ, जो गुजरात को ध्यान से देख रहे हैं वो समझ रहे हैं। गुजरात यूनिक राज्य है भारत देश में, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर वहां का लोगों के मन में चीफ मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर स्टालिन है, लोगों को क्लैरिटी है, पर गुजरात की प्रजा जो सपोर्ट कर रही है बीजेपी को, वो सोचती है कि पीएम ही चला रहे हैं गुजरात। और ये सोचो आप, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल से ऐसा हो रहा है। तो ये स्थिति बहुत ही यूनिक पॉलिटिकल स्थिति है।
जहाँ एक राज्य जो बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है, जो टॉप 5 कंट्री के राज्य, जिसमें जो भारत देश का अर्थतंत्र तय करने वाले जो 5 राज्य है, उसमें गुजरात है। और सोचिए आप कि उस देश के लोग, उस राज्य के लोग, ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा लोग सोचते हैं कि मोदी का गुजरात है और हम मोदी को वोट दे रहे हैं और बीजेपी को वोट दे रहे हैं। मतलब गुजरात के सीएम हमारी आनंदीबेन आई, फिर रूपानी जी आए, और इनका आना भूपेंद्र जी का, तो वो एक महज पॉलिटिकल लीगल जरूरत थी या एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरत थी। सो मोदी के कारण वोट मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे जब तक मोदी दिल्ली की कुर्सी पे है। गुजरात को खिसकाना बहुत टफ है, पर राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसको मैं सीरियसली ले रही हूँ और हम सबको लेना चाहिए। उसका मैं एक बहुत सादा कारण दिखाती हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है। हमारे लोग कुछ भी कहे, दिल्ली में बैठ के तो बहुत फैशनेबल है कहना इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में धबकती फुल ब्लडेड डेमोक्रेसी है, और वो डेमोक्रेसी दिल्ली में कम है, शहरों में कम है, गाँव में और डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा है, और गुजरात में भी है। गुजरात में भी बीजेपी को दम निकल जाता है जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आती है, 30 साल के बाद भी दम निकल जाता है। और मैं आपको बताऊं, ये राजकोट में जो 2 घटनाएं हुई है, एक तो वो ब्रिज गिरा था और अभी वो गेमिंग सेंटर में आग लगी। मैं आपको बताऊं, आज के दिन अगर राजकोट में इलेक्शन आ जाए तो जो राजकोट म्युनिसिपैलिटी और अहमदाबाद की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देश में बीजेपी का गढ़ माना जाता है, देश में, स्टेट में नहीं, वहां राजकोट में आज के दिन हार जाए बीजेपी। और ये कहना फ्लिपंट लगेगा, पर कहने का मतलब ये लोग इतने नाराज है, गुस्से है और मायूस है, सोचिए। और दूसरी बात ये है कि लोग ये भी नहीं, दिल्ली में तो खास नहीं जानते कि गुजरात की मीडिया बहुत लाइवली मीडिया है, ऐसा नहीं जी, है। बहुत वाइब्रेंट है जी। बहुत सारे, गुजरात समाचार तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है गुजरात का, और वहां पे आप उसकी हेडलाइंस देखो तो मोदी और अमित शाह और अहमद पटेल और अर्जुन मोढवाडिया और शक्ति सिंह गोयल सब पढ़ते थे जब वो लोग जी। एक्टिव थे वहां गुजरात में। ऐसा नहीं है। और आज मैं कह सकती हूँ आपको दावे के साथ कि गुजरात की लार्जर मीडिया बहुत बड़े संख्या में सरकार के खिलाफ लिख रही है। ये कहने के बाद मैं ये कह रही हूँ कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो इस एक तरीके से सही है कि ये एक सिस्टम बनी जिसमें चीफ मिनिस्टर का रुआब और दम कम हुआ, और वो प्लानिंग से हुआ, पर जो प्लानिंग कोई लिखी गई नहीं है, पावर पॉइंट नहीं था, एक ऐसा मैसेजिंग हुआ पॉलिटिकल, जिसके कारण ये हुआ कि मुझे पता है, अभी मैं नाम नहीं दूंगी पर लोग समझ जाएंगे कि एक चीफ मिनिस्टर जो के बाद आए उसने मुझे कहा कि का सब दिल्ली में। अब सोचो कितनी बड़ी बात है। तो मेरा ये कहना है कि गुजरात, मैं नहीं मानती कि कोलैप्स हो गया है, मैं नहीं मानती कि गुजरात में समाज में जो प्रॉब्लम इंडिया के है वो सब गुजरात में है, और गुजरात में कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं। इसका कारण गुजरात पहले से कंज्यूमरवाद और पैसे के मामले में बहुत अलग तरीके से आगे बढ़ा है, और गुजरात जितना, पंजाब, गुजरात और आज आंध्र प्रदेश, ये तीनों राज्य वेस्टर्न मुखी है, मतलब पश्चिम के असर वाले हैं, तो वो सब प्रॉब्लम गुजरात के समाज में है। लेकिन सबसे बड़ा आज के दिन आप मुझे पूछे एक 2 लाइन में कौन सा प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बताऊं मिली जी, और ये आपको सरप्राइज लगेगा सुन के कि जब से मोदी का इरा शुरू हुआ, 2001 में आए और 2002 के इलेक्शन के बाद वो गुजरात का, जिस कन्हैयालाल मुंशी की बहुत फेमस नॉवेल है गुजरात नो नाथ, तो लोग कहने लगे कि इज अ सम्राट ऑफ गुजरात, लाइक दैट। तो मैं ये कह रही हूँ कि इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट that in Gujarat, Modi devised such a kind of administration where he wanted a fast development and wanted to take Gujarat on fast track. तो उन्होंने कुछ डिस्प्रोपोर्शनेट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से ज्यादा कुछ अलग तरीके से बाबूज
जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं उस पे डिपेंडेंस बड़ी ज्यादा और उनको पावर ज्यादा है। और पावर और अथॉरिटी भी ऐसी चीज है जो किताब में लिखी है ऐसे नहीं चलती है। इट वर्क्स ऑन अ परसेप्शन। ये वीक ऑफिसर है, ये स्ट्रॉन्ग ऑफिसर है, ऐसे परसेप्शन भी पॉलिटिकल पावर और अथॉरिटी चलाता है। सो गुजरात में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया है आज के दिन, बहुत सीरियस, where IAS and IPS officers are more powerful than MLAs and MPs. This is a crux of the problem today in Gujarat, and I have no idea why Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah are not correcting this perception, reality, because it is harming Gujarat and it is harming BJP, and and that's why when Rahul Gandhi said that he is just appropriating something which is troubling Gujarati people. नहीं, पर शीला जी, जो आप कह रही है कि राहुल गांधी ने कह तो दिया, लेकिन जो हम देखेंगे कि नरेंद्र मोदी से पहले भी कांग्रेस 15 साल बाहर हो गई थी। मतलब मैं कह रहा हूं कि कोई नरेंद्र मोदी के आने से पहले ही बीजेपी का युग एक तरह से वहां शुरू हो गया था, या कांग्रेस का पतन शुरू हो गया था। और जो हमने सबसे बेस्ट देखा वो 2017 में देखा था कांग्रेस का, जब ऐसा लगा था कि कांग्रेस हराने के पास पहुंच गई थी, उसका वह पहुंच गई थी। राहुल गांधी ने भी ये कहा, तो राहुल गांधी ने कहा था उस तब तो हमने 3-4 महीने काम किया था, तब हम 16 सीटें हमको कम पड़ गई, उन्होंने ये बात कही थी। तो इस बार तो हम 3-4 साल काम करेंगे और इनको हरा देंगे। तो मैं दोबारा आपको ये कह रहा हूँ, क्योंकि ये आज ऐसी कल्पना करना कि बीजेपी को गुजरात में हराया जा सकता है, ये एक तरह से नामुमकिन लगता है। तो ये आपको लगता है कि ये किया जा सकता है? क्योंकि जितनी आपने कहा ना, जितनी पकड़ है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, तो क्या ये संभव लगता है आपको? अच्छा सवाल है, ये लॉजिकल सवाल है। अच्छा, सो देखिए, मैं ही नहीं, बहुत सारे पत्रकार है और एनालिस्ट है जो मानते थे कि 2017 बहुत अच्छा चांस था गुजरात में कांग्रेस की नई शुरुआत का, और वो शुरुआत हुई होती तो देश का भविष्य राजकारण अलग होता था। लेकिन कोई चीज सफलता या निष्फलता कोई एक या दो कारण से नहीं होती है, बहुत सारे कारण से होती है। कांग्रेस ने उस टाइम, राहुल गांधी ने भी बहुत हल्ला मचाया, बहुत हवा बनाई, बहुत कुछ वहां उस टाइम प्रॉब्लम भी था, और मेरे ख्याल से जीएसटी वाज अ मेजर इशू। जी, जीएसटी तो ये सब था, लेकिन बूथ मैनेजमेंट में वीक थे। जो बूथ मैनेजमेंट करना था, जो बहुत अहम है, और बीजेपी ने तो हम सबको सिखा दिया है बूथ मैनेजमेंट कितना लोकशाही में क्या क्या रंग खिलाता है और डुबाता भी है। तो आई थिंक दैट टाइम बूथ मैनेजमेंट राहुल गांधी ने ऊपर से सब हवा बनाया, पर नीचे जमीन पे नहीं बनाया। जो अभी भी, मैं ये कहना जल्दी है, पर आज भी जो राहुल गांधी का जो एक करिश्मा बना है, आई वुड से कि जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो 17 में हुआ, वो आगे भी यहाँ महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में भी हो सकता है। कि आप मीडिया में देखो, आज गुजराती मीडिया बीजेपी के खिलाफ लिख रही है। आज गुजरात में कहीं भी चले जाओ, लोग बहुत नाराजगी व्यक्त करते हैं, बोलते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी हार गई है या हार जाएगी। और इसका कारण कॉम्बिनेशन ऑफ जो थिंग्स है, उसमें बीजेपी ज्यादा मेहनत करती है, कांग्रेस नहीं कर पा रही है, आज भी नहीं कर पा रही है। तो एक और बात जो राहुल एक बात जी मिलिंद, और एक बात बता दूं, गुजरात को समझने के लिए ये भी जरूरी है कि आप आज ये कहना पता नहीं, पर बता रही हूँ कि मुकेश अंबानी के वहां शादी है। अब जी हमारे जैसे पत्रकार और हम सब जो बहुत गरीबी को बहुत ज्यादा ही जानते हैं नजदीक से, और रोज के रोज हम कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, जानते हैं, तो हमें तो ये तमाशा लगता है या बहुत ज्यादा आडंबर लगता है कि इतना दिखावा। पर ऐसा आम आदमी नहीं, सब नहीं सोच रहे हैं। गुजराती लोग तो अच्छा प्राउड करते हैं कि वो देखो, एक गुजराती फैमिली इतना आगे बढ़ा और ये कर रहा है। अब राहुल गांधी तो वहां नहीं जाएगा, क्योंकि उसका तो पॉलिटिक्स डूब जाएगा, वो तो उसको तो बहुत नुकसान हो जाएगा अगर जाए, क्योंकि फिर बीजेपी जाके फ्लैश करेगी। तो मैं एक बात बता रही हूँ कि कैसे छोटी छोटी ऐसी बहुत बातें होती है जो पब्लिक, गुजराती पब्लिक को अच्छी लगेगी, पर राहुल गांधी नहीं जाएगा तो वो भी तो कांग्रेस के खाते में नुकसान जाएगा। मजबूत सबसे पैसे वाले फैमिली के वहां नहीं जा रहे, क्योंकि वो आपकी पॉलिटिक्स है, तो वो काफी सारे वोटर्स को समझ नहीं आता है। नहीं, पर शीला जी, आपने जो बात कही, चूंकि मैं उस विषय पर जाने वाला नहीं था, लेकिन जो अंबानी की शादी की बात कही,
तो हमें नहीं पता पिछले 10 सालों में मुकेश अंबानी कभी 10 जनपद गए कि नहीं गए, लेकिन पिछले हफ्ते हमको उनका गाड़ी वहाँ जाते हुए दिखी कि मुकेश अंबानी जो है सोनिया गांधी को अपने बेटे की शादी को इन्विटेशन देने गए थे। तो इसके भी अलग अलग, अब आपने कहा कि राहुल गांधी शायद वहाँ जाना उनके लिए पॉलिटिकली इनकरेक्ट होगा, लेकिन मुकेश अंबानी का जाना भी वहाँ पर एक तरह से एक मैसेजिंग देखी गई थी कि भाई मुकेश अंबानी इस बार 10 जनपद पर गए, मतलब हवा बदल गई है, इस तरह की बातें कही गई। खैर मैं अभी डाइग्रेस नहीं कहूँगा शीरा जी इस विषय पे। मैं दोबारा जो राहुल गांधी ने बात कही, तो उन्होंने जो कहा कि वहाँ पर कांग्रेस में मतलब 2 तरह के घोड़े होते हैं, एक तो शादी वाला और रेस वाला। तो उन्होंने कहा कि जो शादी वाले घोड़े हैं उसको आप रेस में लगा देते हैं, इसलिए आप चुनाव हार जाते हैं। तो यही बात मतलब मुझे समझ में नहीं आई वो क्यों कही उन्होंने, लेकिन जो मुझे बात समझ में आती है कि जैसे उनके अगर पिछली बार 17 विधायक चुन के आए, जो आमदार उनके चुन के आए थे, तो उसमें से 5 लोग अभी ऑलरेडी बीजेपी में चले गए। या अगर आप मतलब हमेशा यही होता है कि जो कांग्रेस के टिकट पे चुन के आता है वो बीजेपी में चला जाता है। तो कांग्रेस ये किस भरोसे से राहुल गांधी ये कैसा ये मतलब ऐसा क्यों होता है आपको? पहली बात तो ये क्यों लगता है कि कांग्रेस के टिकट पे चुन के भी आके लोग पार्टी छोड़ के चले जाते हैं? तो मैं इसको राहुल गांधी की जो सेंस ऑफ सैटायर है, वो डंक के साथ जो सैटायर करते रहते हैं मोदी के खिलाफ, ये भूल मेरे ख्याल से गलती से उन्होंने कांग्रेस के काडर को बता दिया कि जो कांग्रेस को फेल कर रहे हैं 30 साल से, वो सब शादी के घोड़े हैं। तो जी। इनडायरेक्टली बता दिया। और मुझे लगता है पहले अर्जुन मोढवाडिया, शक्ति सिंह गोहिल, चिमन भाई पटेल के बेटे और वो एक पूरा ग्रुप, ये सबको मुझे लगता है उन्होंने एक टॉन्ट लगाया है। और ये राहुल गांधी की खासियत भी है। और पर ऑन द बैलेंस में ये कहूंगी कि उसने जो जाना है उसका गुजरात और जो भाषण दिया है वो अपनी कदर के लिए बहुत अच्छी बात हो रही, क्योंकि गुजरात में एक डिसकंटेंट है, समाज में है, और उसको अगर कांग्रेस अपनी तरफ ले तो अच्छी बात है। और राहुल गांधी तो अप्रोप्रिएट कर लेंगे क्योंकि वो नेशनल लीडर है, तो गुजरात में जो प्रॉब्लम है, लेकिन गुजरात में एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस की, जो राहुल गांधी भी जानते होंगे, पर हमें बहुत याद रखना है कि गुजरात माधव सिंह सोलंकी, अमर सिंह चौधरी, जीनाभाई दर्जी और अहमद पटेल, ये 4 मेजर लीडर रहे 60 के बाद। हितेंद्र देसाई और वो सब बहुत पुराने होंगे, लेकिन जो हमारे जहां से बीजेपी की शुरुआत हुई उसकी बात कर लो। अब देखिए, उसके बाद जितने अच्छे कांग्रेस के लीडर थे वो सब अभी बीजेपी में आ गए हैं। बीजेपी को वो प्रॉब्लम कर रही है जिसको आयाती नेता बोलते हैं, और उनकी बीजेपी की अपनी प्रॉब्लम उनके लिए उनके कारण भी है, लेकिन कांग्रेस का जो नुकसान है वो ठोस है। तो कांग्रेस को तो राहुल गांधी अगर सोच रहे हैं कि अगली बार हम आएंगे, तो बूथ मैनेजमेंट प्लस नेता तो बनाओ, नेता तो खड़े करो। आप हमें पसंद ना आए या आए, लेकिन बीजेपी के पास बहुत बड़ी सेकंड रैंक की लीडरशिप हो गई है। जब मोदी आए तब देवेंद्र फडणवीस का नाम नहीं सुना था, तब किसी ने खट्टर का नाम नहीं सुना था, किसी ने भूपेंद्र यादव 10 साल में बने हैं, तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो हम सोचते थे एक जमाना था अरुण जेटली और सुषमा स्वराज और वेंकैया नायडू और प्रमोद महाजन से आगे कुछ नहीं था, पर बहुत सारे आए, अच्छे या बुरे वो सब अलग बात है। तो गुजरात कांग्रेस में आप मुझे बताओ कि माधव सिंह का वारिसदार आज कौन है? आप बताओ ट्राइबल लीडर अमर सिंह का वारिसदार कौन है? आप बताओ कि अर्जुन मोढवाडिया ओबीसी कहाँ है उसका बड़े लोग, और जो थोड़े अच्छे भी थे, काफी थे, बहुत अच्छे थे, जो 5-5 बार जीते थे कांग्रेस के टिकट में, बीजेपी में आ गए हैं। प्रॉब्लम है। तो बहुत ही कांग्रेस को लीडरशिप बनानी है, कांग्रेस को काडर को बूथ मैनेजमेंट के लिए तय करना है। और तीसरी बात, ये जो राहुल गांधी ऐसे खड़े हो जाते हैं शिव का पोस्टर लेके ये गुजरात में वोट नहीं देगा, क्योंकि क्योंकि गुजरात के लोग तो गुजरात के नहीं, मैं तो देश के लोगों का कहना चाहती हूँ। मैं ये हंस के या इसकी मजाक नहीं करना चाहती हूँ। राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं हम और आप समझ रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि हम एंटी हिंदू नहीं है, और ये बीजेपी का जो ब्रांडाइजेशन है उसके सामने राहुल कुछ कर रहे हैं। रिस्पेक्ट करती हूँ मैं ये कि ये भी एक पॉलिटिक्स करना पड़ता है, लेकिन भारत देश में शिव का पोस्टर ऐसे लेके नहीं करते, हम आगे रखते हैं और हाथ जोड़ते हैं। ये जो उसको जो वेव करना हमें जरा ऑकवर्ड लग रहा है। मैं आप समझ रहे हो, ये सब बातें गुजरात में तो समझी जाएगी मेरे ख्याल से। वो भी एक इशू है कि जो देश में
हिंदुत्व के खिलाफ बीजेपी को ठोस एक पंच देना है, वो पंच गुजरात में वो स्टाइल से नहीं देना है बीजेपी को। क्यों? क्योंकि 30 साल से किसी ने कांग्रेस का नाम नहीं सुना है। कोई बच्चा जो 2000 मोदी के आने के टाइम 2 साल का था, तो वो आज 26 का है, उसने कभी कांग्रेस देखी नहीं, सुनी नहीं। वो अपना उसने एजुकेशन लिया, धंधा किया, उसने अभी घर लेने की तैयारी कर रहा है या शादी कर ली होगी अभी। तो वो बच्चे को तो पता नहीं है, तो बहुत वो हिंदुत्व का पाठ उसको अलग सिखाना पड़ेगा, अगर सिखाना है कि सेक्युलर वोट के लिए। तो बहुत ही गुजरात अच्छा। पर मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं मैलिन जी, क्योंकि आज हम सिर्फ गुजरात की बात कर रहे हैं। गुजरात इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेट एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग नाउ। क्यों? और ये जो हम बात कर रहे हैं वो क्यों कुछ मायने रखती है। और उसमें सीरियस बात ये है, हर नेता होता है, उसका एक बैकग्राउंड होता है, उसकी रूट्स होती है, फिर नेता आकाश पे ऊंचाई पे जाता है। मोदी की रूट्स गुजरात में है। जब राहुल गांधी कहते हैं कि मैं आप देख लेना मैं आ रहा हूँ गुजरात जीतूंगा ऐसे, तो वो एक्चुअली नेशनल लेवल पे गांधी मोदी को और अमित शाह को कहना चाहता है कि आपका गुजरात वीक हो गया है, और वो वीक गुजरात की जो अपोजिशन की स्पेस है उसको मैं मजबूत बनाऊंगा और आऊंगा। तो पॉलिटिक्स का मेजर इशू ये है कि मोदी के जो रूट्स है, मोदी को हराना है या उसको वीक भी करना है, तो गुजरात में बीजेपी का बुखार कम करना पड़ेगा। और आप तो जानते हैं आज के दिन इतना जबरदस्त पहले तो 156 थी, अब 165 हो गए हैं दो एनडीए के साथ। तो जी। और 182 सीट्स है। और आप ये भी जानते हैं, और एक बहुत भव्य इतिहास है कि एंटी रिजर्वेशन और इवन इमरजेंसी के पहले जो जेपी ने आंदोलन किया, जयप्रकाश नारायण ने, वो भी गुजरात में उसके पहले शुरू हुआ था। जब पटना में जो हुआ उसके जी, पहले जी, वो गुजरात जो में हुआ जी, था, चिमन भाई पटेल अहमदाबाद के में सामने। जी, सो जी, गुजरात कोई विद्रोह का स्वभाव गुजरात में नहीं है, ऐसा भी नहीं है। और जी। आज भी मोदी और अमित शाह को बहुत सारे, एक नहीं डजन डजन करेक्टिव मेजर लेने की जरूरत है। और जैसे कि हमने अभी आगे बताया, मैंने आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स की जो अथॉरिटी बढ़ गई है, जो अपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट से भी ज्यादा, वो बहुत ही गलत हो रहा है और वो बहुत भारी पड़ रहा है बीजेपी की इमेज को। तो शीला जी, इस बातचीत के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ थैंक यू। ये थी शीला भट्ट, जो कि गुजरात ही नहीं देश की बड़ी पत्रकार है, और हमने इस बारे में बात की कि गुजरात में जाकर जो राहुल गांधी ने भाषण दिया है, जो बयान दिया है कि हम यहाँ बीजेपी को हराएंगे, तो शीला जी का कहना है कि इसका निशाना सिर्फ गुजरात ही नहीं है, वो पूरे देश में भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि जहाँ से मोदी और अमित शाह आते हैं, हम उनको वहाँ हराने के लिए कम से कम चैलेंज तो दे रही है। लेकिन अब राहुल गांधी जो चैलेंज दे रहे हैं वो उसको सच में वो ज़मीन पे उतार पाएंगे कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि 2017 में जब कांग्रेस जीत के बहुत करीब पहुंच गई थी, तब उन्होंने एक वादा किया था कि मैं लगातार गुजरात में आऊँगा और फॉलोअप करूँगा, लेकिन फिर वो 5 साल उन्होंने कोई फॉलोअप नहीं किया, और इसका परिणाम हमको 2022 में देखने मिला, जब कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें आई। उसमें एक कारण ये भी था कि आम आदमी पार्टी मैदान में थी और उसने कांग्रेस के वोट काट दिए थे। लेकिन अब राहुल गांधी का ये जो भरोसा आया है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, वो सिर्फ एक सीट जीतने से आया है, गुजरात में सिर्फ एक सीट जीतने से, या नेशनली उनकी जो टैली 99 पर गई है, तो उनको लगता है कि हम अगर बाकी देश में बीजेपी को बहुमत से रोक सकते हैं तो हम गुजरात में भी कुछ कर सकते हैं। पर जैसा मैंने कहा कि गुजरात में अभी चुनाव दिसंबर 2027 में हुए, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 3 सालों में जब तक चुनाव नहीं आ जाते, गुजरात की राजनीति गर्म रहेगी, नतीजा चाहे उसका जो भी निकले। शीला जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।